हाय फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक क्वेश्चन जो कि चैप्टर सर्किल से है और क्लास 9th के लिए हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सर्किल। तो देखते हैं वो क्वेश्चन है अ लाइन सेगमेंट intersect concentric circles, two concentric circle with same center O at point A, B, C and D. Then prove that AB is equal to CD। ये आज का हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख करके पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं, तो हम वो सर्किल ड्रॉ करते हैं, पहला सर्किल और दूसरा सर्किल। और हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में उनका क्या है, सेम सेंटर है, सेंटर दोनों का सेम है और सेंटर का नाम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में O। तो मैंने इन दोनों के लिए सेम सेंटर बना दिया। दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं, सर्किल के अंदर सर्किल, ठीक है। और एक लाइन सेगमेंट इनको इंटरसेक्ट करता है, एक लाइन सेगमेंट जो है इनको इंटरसेक्ट करता है। तो मैं एक लाइन सेगमेंट यहाँ से निकाल देता हूँ ऐसे। और कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ए, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, फिर बी, इस पॉइंट को बी कर देते हैं, और फिर सी और डी। तो ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया डी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है वो हम लिखते हैं। तो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल with center O, okay, and line segment intersect at A, B, C and D, ओके। तो ये हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। अब हमें देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है दैट ए बी, दिस इज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट सी डी, बोथ पार्ट्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट टू प्रूफ ए बी इज इक्वल टू द सी डी, ये हमें प्रूफ करना है। ये हमारा गिवन पार्ट है, ये हमें टू प्रूफ करना है। तो सर्किल के अंदर अक्सर हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है हमारे क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और हमने अगर थ्योरम पढ़ी है तो हमें समझ भी आ जाएगा कंस्ट्रक्शन करते हैं कि कैसे अब सोल्व होने वाला है। मैंने सारे वीडियोस थ्योरम के भी बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आई बटन पे भी दे दूंगा, आप जाकर के प्लीज़ वो थ्योरम्स भी देखिए। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारी क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, ओ एल, मैं नाम दे देता हूँ उसे ओ एल। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से लाइन सेगमेंट ए डी पर, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन लिखने से पहले, अगर मैं सिर्फ इस वाले सर्किल की बात करूं, अंदर वाले सर्किल की बात करूं, तो इसके लिए ये BC एक कॉर्ड है। और हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जब भी एक परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ होता है कॉर्ड के ऊपर, तो वो उसे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो हम प्रूफ लिखते हैं और उसमें रीज़न भी लिख देते हैं, यही प्रूफ व्हेन अ परपेंडिकुलर
perpendicular is drawn from center, it bisects the chord। ये लाइन हमें पता होनी चाहिए, ये हमारी थ्योरम भी है और मैंने इसे अपने पुराने वीडियोस में जो कि मैंने थ्योरम के बनाए उनमें प्रूफ भी किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंदर वाले सर्किल की। तो अगर ये परपेंडिकुलर है और BC मेरा कोड है तो ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इसे, यानी कि BL LC के बराबर है। तो मैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू लिख सकता हूँ दैट BL इज इक्वल टू द LC, और इसे हम फर्स्ट पॉइंट मार्क कर देते हैं। सिमिलरली अब मैं बाहर वाले सर्किल के लिए बात करता हूँ। तो बाहर वाले सर्किल में अगर मैं देखूँ, अंदर वाले को हम छुपा देते हैं इस वक्त एक तरीके से, तो हम देखते हैं A और D बाहर वाले सर्किल के लिए कोड है, और सेंटर से फिर से OL जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है AD के ऊपर। ठीक है, हमें हमारा फोकस इस वक्त थोड़ा सा बाहर वाले सर्किल के ऊपर करना पड़ेगा। AD उस लाइन से उस सर्किल AD एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्किल से भी गुजर रहा है, और A और D मेरा कोड यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं सर्किल के लिए, और O से L मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है इसी के ऊपर। तो फिर से वही प्रॉपर्टी कि जब भी सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा तो वो क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट करेगा, दो हिस्सों में बांट देगा बराबर। तो नेक्स्ट मेरे पास में हो गया AL इज इक्वल टू द LD, सेकेंड पॉइंट हम इसे मान लेते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू द CD, यानी कि AL और LD मेरे पास बराबर हैं। अगर मैं इस AL में से BL माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, AB पोर्शन। सिमिलरली LD में से मैं LC माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, CD। और हमारे पास दोनों ही पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी वहाँ पे बोले। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 और 2 को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 1 और 2। ठीक है, तो बड़ा वाला पोर्शन कौन सा है, AL। तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं AL, और AL में से हम क्या माइनस कर सकते हैं, BL इक्वल्स, नेक्स्ट क्या है LD में से हम माइनस कर देते हैं LC। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, जब AL में से हम BL को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या बचता है, AB। और नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पे LD में से हम जब LC माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या बचता है, CD। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हमें दिए हुए थे जिनका सेंटर सेम था, एक लाइन सेगमेंट उन दोनों सर्किल को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ABCD पर, और हमें प्रूव करना था AB बराबर है CD। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसी लाइन सेगमेंट पे, जिस परपेंडिकुलर को हमने नेम दिया है OL। और हमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जो कि थ्योरम भी है हमारी, व्हेन अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहाँ पे BC भी मेरा कोड है और AD भी मेरा कोड है, तो ये BC को भी बाइसेक्ट करता है और AD को भी बाइसेक्ट करता है। वो दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और जब हम उन दोनों को माइनस करते हैं आपस में तो हमारे पास में क्या बचता है, AB एंड CD। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और पुराने वीडियोज़ भी जा कर के देखें, मैंने वहाँ भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। आई थिंक आपको वो सारे पसंद आएंगे और डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे। थैंक यू।